हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। 18वें में यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा, शिव जी की जो संतान थी वो बहुत उग्र थी और सभी दिशाओं को अपनी दृष्टि से ही जला रही थी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी खाने के लिए, खाने मतलब नष्ट करने के लिए दौड़ रहे थे सब ओर से। तो उन्होंने कहा भाई ये समझ करो, ऐसी और सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करूं फिर? तो कहते हैं तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूता सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। ते भद्रम, आपका भद्र हो, कल्याण हो। तप आतिष्ठ, तपस्या में आप बैठिए, तपस्या करिए। कैसी तपस्या? तो कहते हैं सर्वभूत सुखावहम, जो सभी जीवों को के सुख को लाने वाली हो। इसकी व्याख्या कल कर दी गई थी। तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। भवन मतलब आप, इदम मतलब यह है, इस विश्व को आप इस तपस्या के ही द्वारा पहले के समान सृष्टि कर पाएंगे। अब सृष्टि को कर पाएंगे उस बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। अब यहाँ लिंक यह है कि वह तपस्या की महिमा बता रहे हैं कि तपस्या से तो भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। कहेंगे तपस्या के द्वारा ही व्यक्ति जगत की सृष्टि कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा काम हो गया ना। ये इतना बड़ा काम है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा काम है। अग्रीड? हम समझ सकते हैं कि भाई घर बांधने में एक तपस्या है, लेकिन पूरा विश्व बांधना कितनी बड़ी तपस्या होगी। वो अपने आप में बड़ी तपस्या, और उसके लिए जो शक्ति चाहिए वह भी तपस्या की ही शक्ति है। तो कह रहे हैं ब्रह्मांड को का रचयिता होने की तो बात ही क्या है, भगवान की प्राप्ति भी तपस्या के द्वारा हो जाती है। इसे एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या? एक कोई तपस्या विशेष जरूर है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, प्रवचनों को सुनने की कला को सीखिए। पूरी बात याद ना रहे, लेकिन एक ऐसी बात है जो पूरी जिंदगी को चेंज कर देगी। अगर आप भूल जाने की प्रवृत्ति है तो लिख लीजिए। इस श्लोक में कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, जो कि इंद्रियों के परे हैं। तो क्या शिक्षा ग्रहण हो रही है? बहुत सी तपस्याएं हैं, लेकिन एक तपस्या जरूर है जिसके द्वारा आप भगवान की ही प्राप्ति कर लेते हो। आई होप इज वेरी कंक्लूसिव ना। जब बोल रहे हैं कि तपस्या के द्वारा प्राप्ति होती है, तो कोई तपस्या होगी ना जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। शीर्ष आसन से भगवान नहीं मिलते हैं, तो वो तपस्या हम नहीं करेंगे। पहले सुन चुके हैं सर्वभूत सुखावम, सभी जीवों को सुख देने वाली होनी चाहिए तपस्या। और यहां कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो आप बता सकते हो कि कौन सी तपस्या से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। भक्ति योग। भक्ति योग। और उसमें भी स्पेशली कौन सी तपस्या के बारे में बोल रहे हैं? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है। जब सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ना चाहते थे तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर शरीर छोड़ने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता, लेकिन शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अनादिकाल से हम लगे पड़े, कितने शरीर छोड़ दिए। श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये? अभी किसके बारे में कौन बोल रहा था? ये श्लोक सनातन गोस्वामी को कौन बोल रहा है? यहाँ ये श्लोक नहीं जो मैंने अभी बोला। सनातन गोस्वामी से कौन बात कर रहा है? चैतन्य महाप्रभु। वो कौन है बताइए? चैतन्य महाप्रभु कौन है? बताइए, माइक बताइए। स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति होती है श्रवण कीर्तन से। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। इट सीम्स टू बी वेरी इजी। बहुत आसान है, लेकिन क्या करे आसान है तो फिर प्राप्ति कराता है भगवान श्री कृष्ण की। तो ये एक बहुत स्पष्ट सी बात है, तो इसलिए हम श्लोक पे कुछ बात करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम्। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम्। सर्वभूत गुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। सर्वभूत गुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम्। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम्। सर्वभूत गुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। सर्वभूत गुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। तपसैव परम ज्योतिर
भगवन्तम् अधोक्षजम् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। बोलिए। तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान्। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। अनुवाद कितना मजेदार है। क्यों मजेदार है? आप लोग जरा अपने पेट पे हाथ रखिए। इज इट डिफिकल्ट? समझे क्यों अपने दूसरे के पेट पे हाथ रखना मुश्किल है, लेकिन अपने ही पेट पे हाथ रखना आसान क्यों है? क्यों है बताइए। माइक बताइए, माइक बताइए। इंटरेस्टिंग है। एक मतलब बहुत ही आसानी से गोचर है। हाँ क्योंकि बहुत पास। अरे आप तो बहुत कठिन हिंदी बोल रहे हैं। मतलब बहुत पास है। सिंपल, इज इट नॉट? आपका पेट आपके ही पास है तो उसको टच करने में क्या दिक्कत है? बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। भगवान हृदय में ही हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए क्यों कहते हो? हैं हृदय में। वसतोपि पुरियात, ब्रह्मा जी बोले अपनी प्रार्थना में, यतसानुबंधे असत देह गेहे। कोई श्लोक ढूंढ लीजिए पूरा, बड़ा सुंदर है। यतसानुबंधे असत देह गेहे 3.9 में है, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में। ममाह इति दुराग्रहानाम ऐसे करके है कि ये भगवान अपनी पूरी अपने हृदय में ही है, लेकिन जो ये अनुबंध लगा हुआ है कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इस कारण से पूरी में इस शरीर में रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के भीतर है, उनको प्राप्त करना कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंद्रियों के परे है। काफी इंटरेस्टिंग है। इंद्रियों के परे है मतलब जो इंद्रियां भगवान से बहिर्मुख हैं, भोग की इच्छा से युक्त हैं, अपूर्ण हैं, वह सब भगवान को नहीं पकड़ पाती। 3.5.44 श्लोक है। यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुरागृहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम। भगवान पदाब्जम। यत्सानुबंधे असत देह गेह, जिन व्यक्ति का अनुबंध लगा, निरंतर एक बंधन लगा हुआ है किसमें? असत देह गेह में। जो ये गेह, जो देह है ये असत है, टेम्परेरी है, निकृष्ट है उसमें, और देह से संबंधित गेह में अर्थात पुत्र में, परिवार में, पत्नी में, यही अनुबंध लगा। मतलब भगवान की भक्ति में अब क्लास में बैठने का समय ही नहीं है। तो इस कारण से ममाहमिति, मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी है, इति, इस प्रकार का ऊढ़ दुराग्रहाणाम, बहुत ही गहरा दुराग्रह, जिद्द है। चीज हमारी है नहीं, लेकिन मानना कि मैं ये चीज मेरी है। इस कारण से पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, यद्यपि भगवान हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, फिर भी वह बहुत दूर है। सुना ना आपने, कितने दूर कितने पास। द हार्ट्स आर नॉट कनेक्टेड। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए भजे मतत ते भगवान पदाब्जम है, हे भगवान मैं आपके चरण कमलों की आराधना करता हूं। तो बात बड़ी अद्भुत है कि लोग सोचेंगे भगवान हमें कहीं वहां प्राप्त होंगे। नहीं, भगवान तो आपको हृदय में ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक बात बड़ी सुंदर हम सुने थे, उसको बार बार रिपीट करने का मन करता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में जो भी बात बोली जा रही है वह अनुभव गम्य है। समझते हैं इसका मतलब? समझाइए क्या मतलब है अनुभव गम्य का मतलब? मतलब एक्सपीरियंशियल है। हाँ तो ठीक है, आपने इंग्लिश में समझाया, हिंदी में कैसे समझाएंगे? सही बोला आपने। जिसका अनुभव किया जा सके। जैसे मैं कहूं कि एक अमुक मिठाई बहुत अच्छी है, तो मैं अनुभव करके बोल रहा हूं, तो आपको यदि जॉइंडिस नहीं है तो उसका अनुभव आपके लिए भी प्राप्त है। आप भी प्राप्त कर सकते हो, बस अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना, खाना है। आप लोग कभी भोजन करते हुए बैठते हैं तो आपने पहला खौर खाया और कहा कैसे बना, बड़ी बड़ी अच्छी बनी। दूसरी, अरे खा के देखो, खा के देखो। ये हुआ है कभी आप लोगों के संग? आप पहले बैठ गए खाने के लिए, दूसरा व्यक्ति बस अभी उसके
प्लेट में परसा ही गया, उतने में आपने चालू कर दिया है, तो आपको अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बना, ये तो बहुत बढ़िया, खा के देखो, खा के देखो। मतलब ये जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे आप भी अनुभव कर सकते हो अगर चखो तो। और इसी बात को भक्ति ठाकुर जी कहें, एक बार नाम रस मातोरे गाए गोरा मधुर स्वरे, गाए गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। एक बार नाम रसे मत तोरे, क्या मतलब है इसका? एक बार नाम के रस को मत तोरे मतलब डूब जाओ। हरि नाम की आनंद डूब ले जे ना जाए। जो व्यक्ति हरि नाम के आनंद को वही जानता जो उसमें डूबा है, ये बात है। लेकिन ये तपस्या के बिना नहीं होना है और ये तपस्या से होना ही है। दो शब्द बोले मैंने, ये तपस्या के बिना होना नहीं है और ये तपस्या के द्वारा होना ही है। समझे, बड़ी मजेदार बात है। नाम जब नहीं करेगा तो उसको नाम का रस मिलेगा नहीं, और नाम जब करेगा तो नाम का रस मिलेगा ही, क्योंकि नाम किसी रूल में बंधा नहीं है। भूल जाइए तो लिख लीजिए, भूल जाते हैं तो, कि नाम किसी बंधन में नहीं पड़ा है कि हम पापी हैं, तापी हैं, ये है वो है। याद व्हाट इज दैट, पापी तापी जतो छिलो हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई, ऐसे करके तो बड़ा सुंदर गाते हैं इसमें। उसके साक्षी है जगाई मधाई। जब उनको नाम में रुचि मिली है, भगवान को अनुभव प्राप्त हुआ है, तो सबको प्राप्त होगा। तपस्या हम सब लोग के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान के नामों का उच्चारण श्रवण कीर्तन करना। पुमान तपसा एव अंजसा परम ज्योति सर्वभूत गुहावासम भगवंतम अधोक्षरम विंदते। पुमान मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य का मतलब मनुष्य मतलब मनुष्य मात्र। इसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है, इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं। बार बार ये बात बोली जा रही है क्योंकि एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति जो अपने हृदय को शुद्ध करने में लगा पड़ा है भगवान की भक्ति के द्वारा, उस सभी व्यक्ति को भगवान का अनुभव आसानी से हो सकता है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये श्लोक? ब्रह्मा जी कह रहे। किससे कह रहे हैं? शिव जी से। बिल्कुल प्रमाणिक दो लोग बात कर रहे हैं, दो महाजन बात कर रहे हैं, है कि नहीं? मनुष्य तपसा एवं, तपस्या से ही और किसी चीज से नहीं। अंजसा, अंजसा का मतलब होता है साक्षात, और अंजसा का एक और अर्थ होता है बड़ी आसानी से। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे तपस्या तो मुश्किल होती है, तपस्या तो मुश्किल होती है, उससे आसानी से बताता हूं, समझा, व्याख्या करता हूं। परम ज्योति, ज्योति स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके दिव्य शरीर से दिव्य कांति आती है कि नहीं, तो उनको परम ज्योति स्वरूप कहा जा रहा है। सर्वभूत गुहावासम, समस्त प्राणियों के हृदय रूपी कंदरा। गुहा का मतलब होता है गुफा, तो जो गुहा में रहने वाले हैं, तो हृदय रूपी कंदरा में निवास करने वाले भगवंतम अधोक्षजम विंदते। भगवंतम तो स्पष्ट है, भगवान। अधोक्षज मतलब जो जिनसे अक्षज, आंखों से जो जनित ज्ञान अर्थात इंद्रियों से जनित ज्ञान है वह नीचे रह जाता है। प्राकृत ज्ञानातीत अर्थात अतीन्द्रिय भगवान श्री हरि को विंदित यानी प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा समझिए, तपस्या हम कैसे करते हैं? तपस्या हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, स्पष्ट है। और जो इंद्रियां भगवान को पकड़ने में समर्थ नहीं होती हैं, वह तपस्या के द्वारा भगवान को पकड़ने में समर्थ हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया अंजसा। मैं कहूं कि आप लोगों ने कभी रस्सी के द्वारा हवाई जहाज को पकड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो संभव है। रस्सी आपके हाथ में है और उससे क्या हवाई जहाज पकड़ा जा सकता है? अच्छा, संभव नहीं है। तो जो भगवान सर्वथा सारी इंद्रियों के परे हैं, ना तो हमारी आंख, ना तो हमारी कान, ना तो नाक, कोई भी भगवान का इंफॉर्मेशन नहीं देता। देता है किसी को, अपने आप हो रहा है ज्ञान, हाँ ये मीठा अच्छा है, ये बैगन का भुर्ता अच्छा है, जो भी सब अच्छा है, ये सब इंफॉर्मेशन अपने आप होती है। लेकिन भगवान का इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दे रही इंद्रिय, यानी कि इंद्रियों के ज्ञान से सर्वथा भगवान परे हैं, यानी कि इम्पॉसिबल। जो कार्य इम्पॉसिबल है वह अगर संभव हो गया
तो आसानी ही हुई कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? अंजसा का एक अर्थ है कि साक्षात प्रकट दिखते हैं भगवान, और दूसरा है कि अंजसा मतलब आसानी से। ये कई बार पूछा गया कि कैसे बड़ी आसानी से जीव भगवान की प्राप्ति कर लेगा। जो कार्य हो ही नहीं सकता वो किसी साधन के द्वारा हो जाए तो वो साधन आसान ही कहा जाएगा कि नहीं? वह इसको डाइजेस्ट कीजिए आप। अच्छा चलिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, कि कैंसर का प्राय इलाज नहीं हो पाता है, या ये कहें कि चलिए 4th स्टेज कैंसर का भी इलाज हो जाता है क्या? मैंने तो कहीं सुना नहीं कि 4th स्टेज कैंसर का इलाज हो जाता है। अब अगर वो एक तरह से असंभव कह लीजिए, 5th भी स्टेज होता है क्या? नहीं पता। 5th स्टेज भी होता है क्या? नहीं, 4th स्टेज। तो अगर 4th स्टेज कैंसर का इलाज किसी तरह से हो जाए, मान लो उसे कहे कि भाई तुम चावल का पानी ही पियो, मैं इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि क्यों मैं केवल चावल का पानी पीना है, इसमें जड़ी बूटी पिला देंगे, थोड़ी तपस्या हो, लेकिन अगर उससे व्यक्ति ठीक हो जाए तो आप यही कहेंगे ना, अरे भैया बड़ी आसानी से इलाज कर दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी भक्त लोग सोच सकते हैं कि ये भक्ति का जीवन तो बहुत तपस्या वाला है। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, सभी लोग नहीं सोचेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से आप याद रखें कि हम लोग भक्ति में जो कार्य करने की अभ्यास है, बस उसी को भगवान के लिए करते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। श्रवण कीर्तन क्या आपने भक्ति के पहले कभी नहीं किया? कभी नहीं बोले सुने? कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसने भक्ति में आने से पहले कभी श्रवण कीर्तन नहीं किया। कौन व्यक्ति है जो भक्ति में आने से पहले कभी भोजन नहीं खाया? ओके, कोई हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। कौन व्यक्ति है जो कभी घूमने नहीं गया? अभी एक माता दिख रही, खूब घूम के आई मथुरा में 1 महीने तक घूम ही रही थी। वेरी गुड। तो घूमना भी लोगों को शौक है कि नहीं? आपको भी घूमने का शौक था, तो घूमना तो आता है ना आपको, खाना आता है, बोलना आता है। तो अब यही चीजें केवल भगवान के लिए करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों को अनुभव होगा, बचपन में आपने कभी स्पीच दी है? स्कूल में स्पीच देने के लिए बोलते हैं, बस उसमें यह होता है कि आपको एक विशेष टॉपिक पे बोलना होता है, बाकी ये नहीं कह रहे कि आपको बोलना ही नहीं आता। तो जो काम आपको पहले से ही आता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए करने से अगर बहुत लाभ होगा तो उसको आसान ही कहा जाएगा कि नहीं? भाई माता जी लोग, हाँ हम एक माता जी घर में गए थे कल नहीं परसों था ना, कल तो शाम क्लास हुई थी, कल तो यहाँ पे क्लास हुई ना, परसों था। तो इन्होंने कहा कि प्रभु जी इस बार हम आपके मन का बनाए, अगली बार हम अपने हिसाब से बनाएंगे प्रसाद, मतलब उनको कुछ एक्सपर्टाइज होगी। तो यानी कि वो एक्सपर्टाइज तो पहले से ही है, लेकिन वो बना एक व्यक्ति विशेष के लिए रही है। आर इज इट डिफिकल्ट और इजी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलना हम सबको आता है, अब सुनना सबको आता है। हम लोग को बस ये सिखाया जा रहा है कि आप भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए खाओ। तो मुश्किल क्या है बताइए? और इससे व्यक्ति इस बंधन से छूटकर भगवान की ही प्राप्ति कर लेगा। तो ब्रह्मा जी उस भक्ति विशेष तपस्या की ओर इंगित कर रहे हैं कि बेटा तपस्या मतलब भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो इसी भक्ति की तपस्या को करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी को कह रहे हैं। उन्हीं की एक बात बताइए कि जब कह रहे हैं कि सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाली तपस्या करो, तो जीव को सुख कैसे होता है? जब तक कृष्ण का संपर्क होगा नहीं, जीव को सुख नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वह दूसरों को सुख कब दे पाएगा? जब खुद उसका संपर्क कृष्ण से हो। सिंपल सी बात है कि नहीं? मैं भागवतम बोल रहा हूं तो मैं भगवान के संपर्क में हूं कि नहीं? तभी दूसरों को कुछ सुख दे पा रहा हूं, क्योंकि बात भगवान के संबंध में बोली जा रही है। दिस इज वेरी सिंपल। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाएंगे भी कि क्यों भगवान शिव निरंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि यही तपस्या करने के लिए पिताजी बोले हैं। ऐसी तपस्या करो जिससे लोगों को सुख प्राप्त हो। आई थिंक क्लियर? तो जिस तपस्या को ये इंगित कर रहे हैं वो कौन सी तपस्या है? भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। इजी है? यस। और इस बात को भगवान ने स्वयं बोला है भगवद गीता में 9वें अध्याय में, सुसुखुम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम
प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या है, या राजाओं का जैसा धन होता है उसको छुपा के रखते, ऐसे इस विद्या को छुपा के रखना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। राजगुह्य है, क्यों? भगवान का अनुभव कराने वाली है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये अविद्या का नाश करने वाली है, उत्तम, अंधकार से व्यक्ति को पार ले जाएगी। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, ये व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, यहां पे भी लिखा है अंजसा, मतलब साक्षात रूप से भगवान का अनुभव प्राप्त कराने वाली है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, और धर्म का सार है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अत्यंत सुखमय है, और जो ये है ये अविनाशी। जो भी हम आज भागवत सुन रहे हैं, जो भी जप करते हैं, जो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसका जो भी प्रभाव है वह स्थायी प्रभाव है। तो कौन नहीं करना चाहेगा? श्लोक देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं तपस्यैव परम ज्योति, तपस्या के द्वारा ही परम ज्योति स्वरूप भगवंतम अधोक्षजम, जो भगवान इंद्रियों के पर हैं, उनकी जो सर्वभूत गुहावासम, जो सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, अंजसा विंदते पुमान, वह मनुष्य मात्र ही उनको बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्रील प्रभुपाद यही बात कहा करते थे कि देखिए, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जब तुम जप कर रहे हो और जप को सुनते हो तो तुम कितनी पावर ट्रांसफर कर रहे हो, कितनी स्पीड से बेसिकली तुम कृष्ण की ओर जा रहे हो, ये नहीं समझ पा रहे हो। और इसीलिए सुनना जरूरी है। जीव गोस्वामी जी इस बात को समझाते हैं कि जब तक आपको भगवान से सहज प्रीति नहीं मिल जाती है, तब तक हम बुद्धि के द्वारा भक्ति करते हैं। सब लोग इस पॉइंट को नोट करें। और बुद्धि स्ट्रेंथेंड होती है शास्त्र श्रवण के द्वारा। चीज़ें शुरुआत में नहीं दिखाई पड़ती हैं कि एक ही नाम से जीव कितना शुद्ध हो रहा है, तो व्यक्ति थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। अगर कोई कहे कि मैं इस वजह से सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, उस वजह से सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, केवल एक ही वजह से सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, बुद्धि की कमजोरी। कोई कहे कि बस सुबह उठ के करोड़ रुपए मिलेगा, तब भी नहीं उठ पाएंगे, तब भी अलार्म नहीं बजेगा, शायद 15 अलार्म लगा लेंगे है ना। ये कहेंगे सोएंगे नहीं, अरे एक रात नहीं भी सोएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये शाम के श्रवण से आपको इस प्रकार से, हम सभी को, आप केवल आप ही को नहीं, हम सभी को एक बल मिलता है कि भाई कुछ भी हो, हमें अगले दिन सुबह की तपस्या के लिए तैयार रहना, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज मेंट फॉर। एवरीथिंग एल्स इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम, एवरीथिंग एल्स व्हाट वी डू। जो चीजें भक्ति और भक्ति के पीछे हैं वो तो काम की हैं, बाकी जो कुछ भी हमने किया है, मैंने किया है, वो सब वेस्ट है, एब्सोल्यूट वेस्ट। सारार्थ दर्शनी बड़ा सुंदर है। यहां पे ओपन कर रहे हैं कि क्यों शिव जी को तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं। आप अगर आपको याद हो तो उन्हें कहा था कि तुम प्रजापति हो इसलिए प्रजा की सृष्टि करो ठीक है ना। लेकिन प्रजा की सृष्टि कैसे की है? जो प्रजा सबका नाश कर रही है। तो अब अगर शिव जी तपस्या करेंगे तो चेले क्या करेंगे? चेले भी तपस्या करेंगे और वह डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोगों को। तो इसलिए ओपन करते हैं इस बात से, यद यदाचति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं, सामान्य लोग वही कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न होगा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सामान्य लोग एक काम नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? सोचना, सोचने का काम नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे सुपीरियर्स क्या कर रहे हैं और सहज भावना होती है कि भाई श्रेष्ठ लोग हैं तो सही ही कह रहे होंगे। भाई मान लो पापा कह रहे हैं कि बेटा अभी हमारी भक्ति का समय नहीं है, तुम मेरी उम्र में आना तो भक्ति करना, तो पापा सही ही कह रहे होंगे। या फिर दादाजी, और उनसे पूछो दादाजी आप फिर भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे अब बेटा वो तो हमारी उम्र निकल गई, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, क्या करें अब। लेकिन एक अद्भुत बात है कि लोगों के पास क्षमता नहीं होती है सोचने की। ये सहज है। मैं इसीलिए भक्तों को बोला करता हूं कि हम लोग को साथ में आकर के भक्ति करनी चाहिए। आप दूसरों को देख करके परिवर्तित होंगे ही, और अपना भी आचरण हमको अच्छा रखना चाहिए। इट इज नॉट सफिशिएंट दैट कि आप आपका आचरण ठीक रख रहे हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। ये पर्याप्त नहीं है कि आपका आचरण सही है, तब आपको उस आचरण को दूसरों को दिखाना भी पड़ेगा। द जूनियर्स नीड टू सी। All of us are juniors in some respect and seniors in some respect. कोई विरोध हो तो बताइएगा। आपसे कोई जूनियर रहेगा हमेशा और आप किसी के जूनियर रहेंगे।
तो आपको अपने आचरण से दिखाना ही पड़ेगा, और जूनियर्स देखते ही रहना चाहते हैं कि हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं। दिस एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव होना ही है। और ये हम प्रभाव देख रहे हैं कि जो भी भक्त अभी नए आए, जो एकदम नए आए हैं, मतलब लट से 6 महीने से या 1 साल से जो कम है, उनकी उम्र 1 साल की बेबी ही है अगर, तो आप ये बताएं कि क्या आपको क्या अनुभव हुआ था? जूम पे आए थे आप सुबह, कैसा लगा था आपको कि 50-60 लोग जब कर रहे हैं, तो क्या लगा था आपको किस समय क्या करना चाहिए? आप लोग चैट बता सकते हैं। जस्ट नेचुरल, मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल माला के बारे में जानते भी नहीं थे, वो जैसे ही जूम पर आए, भक्तों की संगत में आए जब करने के लिए, तो वो बहुत गंभीरता से जब करने लगे। नॉट मच ट्रेनिंग नीडेड, पुश भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह देख ही नहीं रहे हैं कि जब कैसे नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बात करते हुए, फोन चलाते हुए, भाई फोन तो पहले जब्त कर लिया है, तो जूम पे आ गया, तो जब कैसे बात करेंगे उस पर? या वो चिबड़ चिबड़ करते, चिबड़ चिबड़ समझते हैं मतलब, अरे तेरी कैसे बात, तेरा बच्चा कैसे वैसा, वो सब नहीं, ऐसे ही जब किया जाता है। जैसे मेरा अनुभव में, जब मैंने पहली बार भक्तों को मंदिर में जब करते हुए देखा, मैंगलोर टेम्पल में, आई वाज सरप्राइज्ड, इतनी इंटेंसिटी से वो चैंटिंग कर रहे थे। तो मैं 2 ही माला करता था, पूरी रात जगा था, तो भी मैं खींचतान करके वो कर ही डाला। देयर इज नो सेकंड थॉट, ऐसे ही तो किया जाता है। दूसरे भक्तों को बता रहे थे कि एक अन्य उसमें थे, और वो ऐसे बैलों को सहलाते हुए हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो कहना प्रभु, हमको कभी आइडिया ही नहीं आया कि बैठ के बढ़िया से माला किया जाता है। ये एक प्रकार की अपब्रिंगिंग है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हम अगर खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को हम कह ही नहीं पाएंगे, कुछ वैल्यू भी नहीं होगी, अगर लोग देखेंगे नहीं करते हुए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीसेप्ट एंड एग्जाम्पल बोथ आर नीडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अनुसार तुम्हारे पास से वह तपस्या की शिक्षा लेकर सांसारिक लोग भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी कारण से कहा गया तपस्यैव इति, अर्थात पुरुष के तपस्या के प्रभाव से परम ज्योति स्वरूप सर्व प्राणियों के अंतर्यामी भगवान अधोक्षज को प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखो कितनी बढ़िया बात होगी। आप तपस्या करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी ही, और आप प्रजापति हैं तो अब आपकी प्रजा को भी भगवान की प्राप्ति होगी। देखिए बहुत बड़ी बात है। एज अ कृष्ण कॉन्शियस लीडर, हमने केवल यह नहीं सोचना कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमने यह भी सोचना है कि जो अनुयायी हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो। दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे जाकर 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कोई विवेकी है, तो कोई मान लो अंधा है और वह खाई के बगल में है, तो क्या कोई विवेकी पुरुष उसको धक्का मारेगा? लोग ऐसे ही इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और उनको बार बार बोलना कि नहीं तुम इसके लिए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, कहाँ तुम अभी लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख कमाओ कम से कम, 3 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ, ऐसे करके प्रेरणा देते रहते हैं। माता पिता ही देते रहते हैं, तुम्हारे पास कौन सी कार है, क्या है, मर्सिडीज भी नहीं तुम्हारे पास, और वट एवर, इस छोटी सी कार से क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे पास। देखो ये नहीं बोलते कि लोग कुछ ऐसे भी नहीं सोचते। कभी आपको बताया आपके परिवार वालों ने कि लोग कभी कुछ नहीं सोचते, खाली ये सोचते कि लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो कभी सोचते ही नहीं। अगर कुछ सोच रहे होते तो जब कर रहे होते ना। आप कभी सोचे इस तरह से? अगर लोगों के पास सोचने की क्षमता होती तो सोचते ना कि भाई मरने वाले हैं, जब करना चाहिए। तो जो विचारशील लोग हैं वो तो हरि नाम कर रहे हैं। तो जो लोग सोच ही नहीं रहे हैं, जो लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचेंगे। रिपीट, आज दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। जब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आपके बारे में सोचेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं उसके चक्कर में कि ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। वेस्ट टाइम वेस्ट करना। हम कहाँ से इस बात पे आ गए? कुछ बात बोल रहा था मैं। हाँ, हम बोल रहे थे इस बात से कि व्यक्ति को, कृष्ण कॉन्शियस किसी भी प्रॉपर लीडर को यह आवश्यक है, गुरु न सस्यात इत्यादि, कि वह बच्चों को या अपने शिष्यों को सिखाए कि भाई ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए, बोलने से भी, बोलकर भी और आचरण देकर के भी, ये बात है। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार से आपकी तपस्या के द्वारा बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आप समझ रहे हैं ना बात? और क्या ये ब्रह्मा जी अपने आचरण से बोल रहे हैं? क्या ब्रह्मा जी श्लोक को अपने आचरण से बोल रहे हैं? अब इसको क्या बोलने में कठिनाई है भाई? 3.9.1 देखिए, ज्ञातो सिमेद्य सुचिरान अनुदेह भाजाम ना ज्ञायते। बहुत सुंदर श्लोक था कि भाई हे गतिरित्य अवध्यम, भगवान आज मैं आपको बहुत समय के बाद जान गया, और जो देहधारी हैं
उनकी यही सबसे बड़ा दोष है कि वो आपको नहीं जानते। बहुत कुछ जानते हैं, बस आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप सुख स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि भाई तपस्या के द्वारा, पिताजी बोले थे तप तप, तो तपस्या के द्वारा तो भगवान भी मिल जाते हैं। इस बात को समझा रहे हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा प्राप्त पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। तपस्या का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए। तपस्या की फीलिंग कैसे आती है, माइक में बताइए। हाउ डज तपस्या फील, हाउ शुड तपस्या फील? प्रभु जी, तपस्या बहुत ही तपस्या इतनी अच्छी नहीं लगती है करने में, बट वो good. गोल प्राप्ति के लिए होती वेरी है। वेरी नाइस, थैंक यू। यही उत्तर मेरे को पता चाहिए था। तपस्या मीन्स वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। तपस्या मीन्स वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। कुछ इनकन्वीनियंस खुद से व्यक्ति स्वीकार करे। तब एक प्रश्न होगा कि सुख नहीं लगेगी? जब इंद्रियां अशुद्ध हैं, या जितनी मात्रा में इंद्रियां अशुद्ध हैं, तो शुरुआत में भले अच्छे प्रकट रूप से ना लगे, लेकिन बाद में यही अमृत हो जाएगी। यत्तत् अग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपमम। शुरुआत में जो विष के समान कड़वा लगता है, लेकिन बाद में वो अमृतमय लगता है, वह सात्विक सुख होता है। तो उसी से पकड़ लीजिए कि दिव्य बातें शुरुआत में हो सकता है कड़वी लगें, लेकिन अगर बार बार सुनता रहेगा तो समझने का प्रयास कीजिए। हर बार जब हम भागवत सुन रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो हमारी अविद्या का नाश ही हो रहा है कुछ मात्रा में। अब कितनी मात्रा में भगवान जाने, लेकिन हो जरूर रहा है। तो क्रमशः क्रमशः करते करते व्यक्ति को उसका जो वास्तविक सुख है वो महसूस होने लग जाएगा। लेकिन प्रारंभ में थोड़ा सा अपने को पुश करना पड़ता है, ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से ऊब कर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। ये ऊब कर क्यों कहते हैं? देखिए, इस जगत में व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है ये सोचते हुए कि संतान, पापा कहते हैं क्या बेटे, बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा सा काम करेगा। लेकिन जब बेटा ऐसा काम कर दे कि भाई सब गुंडा मवाली ही निकल जाए, तो माता पिता को ऊबन हो जाती, ये कैसे बेटे को हम जन्म दे दिए। तो ब्रह्मा जी जन्म नहीं दिए थे, ब्रह्मा जी के पौत्र से निकल गए। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उनके पौत्र और प्रपौत्र सब संहार करता निकल गए, तो नाम खराब हो गया ना। तो इसलिए उनको उबन हो गई, कहा कि भाई बंद करिए, ठीक है। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। आपने शिव जी की प्रायः फोटो देखी होगी, जिसमें शिव जी बंद किए हुए आंखें और वो ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। इस पे अच्छी बात है कि जब मोहिनी मूर्ति से शिव जी मोहित हो गए, तब बाद में जब वो बाह्य चेतना में आते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि देखो, तुम पूछती थी ना पार्वती कि मैं अपने ध्यान में किन भगवान का ध्यान करता हूँ, तो उन्हीं संकर्षण भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके द्वारा मैं आज इस प्रकार से मोहित हुआ हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति में आने से पहले भी आपने शिव जी की फोटो जरूर देखी होगी, जिसमें शिव जी ध्यानमग्न हैं, लेकिन ये नहीं पता रहा होगा कि वह ध्यान किसका करते हैं। किसी को पता था? आप लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम से मालूम चला कि शिव जी भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। वो जो उन्हें सर्प पहना हुआ है, वह भी धारण किया हुआ है, वह भी इसी बात को स्मरण कराने के लिए कि मैं भगवान संकर्षण का ध्यान कर रहा हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। अब ये क्या मतलब है? वो तो तभी बंद कर दिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि जो लोग भी इस आतंकवाद फैला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, वो सब अन्यायी हैं इस प्रकार से, और उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अभी तो समय है, तो थोड़ा श्लोक और लेंगे। अब शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी की बात सुन करके मेरे पीछे बोलिए।
मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिम् एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम् बाढमित्युमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् बाढमित्युमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम् एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम् बाढमित्युमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् बाढमित्युमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। श्री मैत्री ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा करी। प्रदक्षिणा समझते हैं, अपने से दाईं तरफ, अपने दाईं तरफ रखते हुए, प्रकृष्ट रूप से दाईं तरफ रखते हुए परिक्रमा करना, यह व्यक्ति के द्वारा किसी की अत्यंत रेस्पेक्ट, सम्मान को सूचित करता है। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। प्रश्न होगा, हाँ क्यों कहा, या हाँ कहा? अभी बताता हूं उसके। श्री मैत्री वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, आत्मभुवा एवं आदिष्ट, ब्रह्मा जी के द्वारा आत्मभू मतलब जो परमात्मा से प्रकट हुए, भगवान से प्रकट हुए, उन ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार तपस्या हेतु प्रेरित किए जाने पर उन नील लोहित रुद्र ने, जो नीले लाल रंग के थे, सब इसमें से आ जाएगा, इस प्रकार से आदिष्ट होकर गिराम पतिम, गिरा का मतलब क्या होता है? गिरा का मतलब होता है वाणी। तो गिरा का अर्थ यहां वेद कैसे हो गया भाई? वेद भगवान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए कि नहीं? और इसीलिए तुमको वेद गर्भ कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं गिरामपति, अर्थात वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी की। कितना इंटरेस्टिंग है ना। गिरा श्लक्षणया वाचा ऐसे करके शब्द है, भागवत का ही शब्द है। गिरा का मतलब होता है वाणी। तो वाणी जो है, वेद, जो वेद वाणी के स्वामी हैं, वेद उन्हीं के मुख से प्रकट हुए। वेद मूर्ता भगवान से आए, लेकिन उस ज्ञान को उन्हें हृदय ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, और हृदय भगवान के, ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेद प्रकट हुए। पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, कई बार बात आ चुकी है। इसलिए गिरामपति अर्थात वाणी के स्वामी, अर्थात वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी की परिक्रमा करेंगे। इति इस प्रकार, अमुम उन ब्रह्मा जी से, बाढ़म ठीक है ऐसा ही हो। बाढ़म इति मतलब जैसा आप बोले हैं मैं वैसा ही करूंगा, ये होता है बाढ़म इति का मतलब। ये बात आगे भी आएगी। ब्रह्मा जी बोलेंगे, हाँ, जहां तक स्मरण आ रहा है ब्रह्मा जी ही बोलेंगे। क्या नाम है, करदम ऋषि को बोलेंगे या किसको बोलेंगे, वो नाम शायद यही, वहां पे भी शब्द है बाढ़म इति, मैं यह करूंगा। यस सर आई विल डू, यस सर। आर्मी बोलते हैं रॉजर, कॉपी दैट, मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं करूँगा। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप करिए। नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। दीति टू कश्यप जी, ना 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 नहीं। आमंत्र ऐसे कहते हुए तपसे वनम विवेश, तपस्या करने हेतु वन में प्रविष्ट हुए। अब कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिव जी कह सकते, अरे हमारे बच्चों में क्या दिक्कत है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? झगड़ा कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चों को ऐसा बोल दे कोई व्यक्ति, यार ये सब नष्ट करने वाले हैं, तो झगड़ा करेगा। लेकिन कहते नहीं, वो मान गए। देखिए आपको बहुत सिंपल लगता ही है, लेकिन एक बद्ध, शिवजी बद्ध जीव नहीं है, लेकिन एक बद्ध जीव के लिए ये करना सबसे मुश्किल कार्य है। मैं यह करूँगा। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अधिक बुद्धिमान हूँ। ऑब्वियसली जो गुरु है, जो आपको आज्ञा दे रहा है, उसका भी सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं गिराम पतिम, वो फालतू बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। उनकी मति भगवान में ही लगी हुई है। पहले चेक कर लेना चाहिए कि गुरु किस प्रकार के हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दोष है, बल्कि यही हमारा एक दोष है। इसे कहते हैं स्वैर आचरण। हम सभी में ये है ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस बात का ये बाढ़मती कि आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तर आत्मसम। श्लोक ढूंढे, इसका नेक्स्ट वाला श्लोक बहुत जबरदस्त है। दीक्षा के समय, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, शिष्य आत्मसमर्पण करता है।
यह है दीक्षा का मतलब। सेई काले, उसी समय कृष्ण करे तार आत्मसम, कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं। उसी समय उसे आध्यात्मिक शरीर अवार्ड कर दिया जाता है। ये अगला श्लोक देखिए, इसमें है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर दीक्षा के बाद भी शरणागति में कुछ हेजिटेशन है कि मैं गुरु की बात मानूं या ना मानूं। हाँ दीजिए दीजिए माइक दीजिए, मतलब सॉरी फ़ोन दीजिए। तो अब उसके आध्यात्मिक शरीर को प्रकट होने में समय लगेगा। श्लोक है बड़ा स्पष्ट। सेई देह करे तार चिदानंद मोय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। जब एक भक्त का शरीर इस प्रकार से स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तो वह दिव्य शरीर से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो ये है दीक्षा की पोटेंसी। कहाँ से आई? बाढ़म इति से। जब व्यक्ति के अंदर ये भावना हो जाए कि मैं प्रमाणिक गुरु की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, वो जैसा कह रहे हैं वह मैं करूँगा, तो इस भावना से ही भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो वह शिष्य की तरफ से है कि वह क्या आज्ञा पालन करना चाहता है या नहीं। परम पूज्य कदम कान्हा महाराज इस मन में विरोध करते थे कि कुछ लोग दीक्षा को न समझ पाने के कारण कहते, आई नेवर न्यू आई हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। अरे, और फिर हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों को दीक्षा दिलवाने वाला व्यक्ति है उसने क्या ट्रेनिंग दी उनको। तो लोग सोचते हैं कि दीक्षा के स्टैंप मात्र से सब कुछ जाएगा। नहीं, बाढ़म इति जो गुरु ने कहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं कहा है, भगवान की भक्ति करने के लिए कहा है। तो क्या वह करने में कोई हेजिटेशन है? क्या हम अपने मन के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं कि आज जब करेंगे और कल नहीं करेंगे? तो अभी रुकिए, दीक्षा लीजिएगा, लेकिन जब ये हेजिटेशन समाप्त हो जाए कि क्या आज सुबह मुझे जब करना है कि नहीं करना है, मैंने दीक्षा ली है इसलिए जब करना है नहीं, जब ये भावना खत्म हो जाए कि भैया जब करना है कि नहीं करना, तब दीक्षा लीजिए। नहीं तो लगेगा गुरु जी तो हमारे कपाल पे चढ़ गए हैं भाई, प्रसाद खाओ, प्रसाद ही खाओ और जब ही करो और ये और ये सब क्या है। इसीलिए थोड़ा ठहर करके बोला था। ये बस एक ही तो बीमारी है कि बाढ़म इति नहीं करना चाहते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते। आई नो बेटर। है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा। आप पूछ रहे हैं कुछ तो भक्त लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब कि मतलब कुछ केसेस में वो शिष्य का अगर गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है या अक्षम है तो नहीं, तो फिर दीक्षा क्यों ले रहा है व्यक्ति? ये बताइए, कोई गुरु ऐसा तो नहीं कह रहे कि 5 करोड़ रुपए ला के दो। ऐसे तो गुरु को कभी कोई करेगा भी नहीं अगर थोड़ी सी अकल है किसी के पास। तो ऐसा क्या बोल दे रहे हैं भाई? 16 माला जप करने के लिए बोल रहे हैं, 4 नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई मतलब देखिए, 2 तरह की बात हो सकती है। व्यक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसमें गिर रहा है, एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको करना ही नहीं है तो उसने दीक्षा क्यों लिया? है ना। आप देखिए कि जगत में आजकल प्राय माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते। खैर माता पिता बात ऐसे कहते भी नहीं कि मानी जाए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई कहे भक्ति क्यों कर रहे हो, तुम्हें माता की बात माननी चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी बात है, ऐसे थोड़ा माना जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल समीचीन बात बोल रहे हैं ना कि आप तपस्या करो। अग्रीड। भक्ति नहीं करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना, भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर बात बिल्कुल शास्त्रोचित है तो व्यक्ति क्यों ना स्वीकार करे? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब मैंने गुरु स्वीकार किया तो मैंने जांच परख कर ली कि ये मेरा वाकई कल्याण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये मेरी भी तो गलती है कि किसी की देखा देखी में हमने दीक्षा ले लिया। अगर आपको ये विश्वास ही नहीं था कि ये हमें मार्गदर्शन देंगे ठीक प्रकार से, तो दीक्षा लिए ही क्यों? और एक बात आप रिपीट मैं कर रहा हूं इस बात को, गुरु किस उद्देश्य से बोल रहे होते हैं कभी कभी हम उसको समझ नहीं पाते। माइक इनको दीजिए। गुरु महाराज क्या बोले थे दीक्षा के समय कि आपने पूछा था कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं था, मुझे अच्छे से याद है। आपको याद है कि क्या बोले थे? बोलिए क्या बोले थे? तो अधिक से अधिक जप करिए। यस। कोई तो नहीं बोले कि हमें डोनेशन ला के दो, हमें या कुछ। मैं बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, महाराज ऐसा क्यों बोलेंगे, लेकिन बोल रहा हूँ कि क्यों बोले।
सिद्धि प्राप्त हुई है उनको नामोच्चारण से, इसलिए बोल रहे हैं, इस इच्छा से, इस आशीर्वाद देते हुए बोलने कि बेटा ऐसे करो। क्या यहाँ ब्रह्मा जी वैसे ही बोल रहे हैं तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है? सेम हमको भी हमारे गुरु महाराज से यही आज्ञा प्राप्त हुई है कि चैंट हरे कृष्ण मंत्र एज मच अटेंटिवली एज पॉसिबल। आज तक उसको हम पालन नहीं कर पाए, प्रयास पे लगे, क्योंकि एज मच का तो कोई लिमिट ही नहीं, 100% है। इज इट नॉट? 100% कहाँ कर पाता हूँ, लेकिन लगे पड़े लगे पड़े, प्रयास कर रहे हैं कुछ कुछ। इज इट नॉट अमेजिंग? और उसका लाभ समझे ना आप, क्या होगा लाभ? आपको आध्यात्मिक शरीर, चिन्मय देह प्राप्त हो जाएगा। तो अब बताइए कि गुरु जी कपाल पे चढ़े हुए हैं कि गुरु जी कृपा कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच एवं आत्मभुव आदिष्ट, इस प्रकार आत्मभुव अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित होकर परिक्रम्य गिरामपतिम, यानी कि परिक्रमा किए गिरामपति अर्थात वेद के स्वामी ब्रह्मा जी की वो परिक्रमा किए। ये आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, सम्मान किए। बाढ़मिति अमुमामंत्र, उन ब्रह्मा जी को वो कहे कि बाढ़मिति ऐसा ही होगा, जैसा आप बोले वैसा ही होगा। विवेश तपसे वनम, और तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए, कोई आप किसी को बोलते हो कि आप 4 माला जप करो, बोले हम करेंगे, आपके मन में आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो कभी ना कर पाए, बेचारा बीमार हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कहे मैं करूंगा ही नहीं, तब क्या आशीर्वाद मिलेगा? बताइए किसी को आप बताइए। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, मर्सी फ्लोज लाइक दिस, सिंपल ना? कुछ पूछ रहे हैं भक्त, अगर हमें जो बताया जा रहा है भक्ति में उसको पालन करना चाहते हैं 100% बट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? दैट्स ओके। 100% कौन कर पा रहा है? 100% तो लोग कोई नहीं कर पाता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास करने में तो 100% देना चाहिए। 21 और 22 भी है, समय 10 मिनट, एक श्लोक तो ले लेंगे हम। अथाभिध्या, अब ब्रह्मा जी क्या किए देखिए। अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्रा प्रजज्ञिरे, अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्रः प्रजज्ञिरे, भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः, भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। समझे आप? भाई रुद्र से तो अब संतान की उम्मीद है नहीं है, जो संतान है उनकी उम्मीद करना अच्छा नहीं है, तो अब ऐसे पुत्रों को जन्म दे रहे हैं जो कि अच्छी संतान उत्पन्न करेंगे, ये बात है। अतः पुनः अब सर्गम अभिध्याता, सृष्टि किस प्रकार वृद्धि करेगी इस विषय में ध्यान परायण, वो बहुत अच्छे से अभितः ध्याता, बहुत ध्यान कर रहे थे कि सृष्टि कैसे विस्तार करेगी। देखिए रुद्र तो बाई चांस पैदा हो गए थे, क्रोधित थे और प्रकट हो गए, वो ध्यान से प्रकट नहीं हुए थे। भगवत ध्यान से कौन प्रकट हुए थे? 4 कुमार। फिर क्रोध से कौन प्रकट हुए थे? रुद्र। लेकिन अब सृष्टि करने के लायक कोई पुत्र चाहिए, ऐसा ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। कौन? भगवत शक्ति युक्तस्य, जो भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी लोक सृष्टि सामर्थ्य रूपा शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी, मतलब बेसिकली लोक की सृष्टि करने के लिए भगवान ने उनको शक्ति प्रदान करी थी। बहुत पहले भगवान बोले थे कि आप मुझसे ही प्रकट हुए हैं, ज्ञान और कर्म आदि शक्ति मैं आपको दे रहा हूँ, बोल चुके हैं पहले। जब ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना की तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैं आप कर पाओगे। लोक संतान हेतवः, लोक विस्तारण के कारणभूत, अर्थात जो लोकों में संतान के हेतु बनेंगे। समझ में आ रहा है शब्द? लोक संतान हेतवः मतलब वह पुत्रों के बारे में, वह पुत्रों की सृष्टि करने के बारे में सोचे जो कि अन्य संतानों के हेतु बनेंगे, कारण बनेंगे। 10 पुत्राः प्रजज्ञिरे, 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। अथा अभिध्यातः सर्गम, उसके बाद यानी कि शिव जी के तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद सृष्टि को ध्यान करते हुए, अच्छे से ध्यान करते हुए सृष्टि किससे चलेगी आगे। 10 पुत्राः प्रजज्ञिरे, ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। कैसे ब्रह्मा जी? तो कह रहे हैं भगवत शक्ति युक्तस्य, जो ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से, लोक सृष्टि करने की शक्ति से युक्त थे, और वह बच्चे लोक संतान हेतवा, मनुष्यों में आगे मतलब आगे अन्य प्रकार के जीवों की संतान के हेतु है बनते, मतलब वो संतान उत्पन्न करते, प्रजापतियों की सृष्टि करते। उनके नाम सुन लीजिए, इजी है।
मेरे पीछे बोलिए। मरीचि अत्र्यांगिरसो पुलत्स्य पुलः क्रतुः। मरीचि अत्र्यांगिरसौ पुलत्स्यः पुलः क्रतुः। भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। तो ये अद्भुत बात है कि इनमें से एक ब्रह्मचारी हैं, तो वह संतान के हेतु कैसे बनेंगे? पढ़ लेते हैं। इस तरह मरीचि गिनिए, मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तथा कहने का मतलब क्या कि नारद जी कुछ विशेष हैं। जरा पढ़ सुनते हैं। नारद जी संतान के हेतु कैसे? वो तो पैदा नहीं किए, लेकिन हाँ भक्ति करके, भक्ति के प्रचार के द्वारा कितने कितने संतान उत्पन्न उन्होंने कर दिया। दक्ष के 10,000 लड़कों को ब्रह्मचारी बना दिया, फिर अगली बार 2000 पैदा हुए तो उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया, और ऐसे कितने ही लोग का उद्धार किया। उनकी कितनी संतानें हैं शिष्य के रूप में, उसकी कोई संख्या नहीं है। सारा दर्शनी देखते हैं। इस श्लोक द्वारा मरीचि आदि अन्यों के रूप में कर्मयोग का भी अवतरण बतलाया गया तथा ज्ञान, वैराग्य, तपस्या एवं योग को केवल भक्ति के माध्यम से ही सफलता लाभ होती है। किंतु इन समस्त कार्यों में भक्ति देवी स्वयं भी निरपेक्ष रूप में सभी का सर्वश्रेष्ठ फल देने वाली हैं, सभी का सर्वश्रेष्ठ फल देने वाली हैं एवं वह स्वयं भी फल स्वरूपा है। अतः अंत में यह कहा गया कि सभी पद्धतियों के अंत में भक्ति के रूप में नारद का अवतरण हुआ। 10वां रूप अर्थात ब्रह्मा के 10वें पुत्र के रूप में नारद प्रकट हुए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, जो गृहस्थी में हैं, जो ऋषि आदि हैं, वह कुछ कुछ कर्मयोग आदि भी करेंगे, कुछ तपस्या के सहारा भी लेंगे, लेकिन यहाँ बात कही जा रही है कि भक्ति के बिना इन सभी साधनों में अपना कोई दम नहीं है। और मान लीजिए कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग कर रहा है या और भी कुछ कर रहा है, तो उसमें जो उस साधन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वह भक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है। समझे आप इस बात को? जो भी तपस्या का या योग का सर्वश्रेष्ठ फल होगा वह भक्ति के द्वारा ही प्रकट होगा। इसलिए ये बात जानते हुए जो लोग तपस्या आदि करते हैं वे भक्ति भी करते हैं। बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट भी ये हरे कृष्ण मंत्र करते हुए देखे जाते हैं। उनको मोक्ष चाहिए तो जानते हैं कि मोक्ष बड़ी आसानी से हरि नाम से मिल जाता है। तो समझ पा रहे हैं, भक्ति के द्वारा अन्य साधनों को बल मिलता है जिसके द्वारा वह साधन अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ठीक है, और भक्ति अपने आप में निरपेक्ष है। भक्ति खुद भक्ति करके भक्ति का सर्वश्रेष्ठ फल देती है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये सभी लोग हैं, अच्छे पुत्र हैं, लेकिन में सर्वश्रेष्ठ पुत्र जो है नारद जी हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति से युक्त हैं। ये बात कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। तात्पर्य, विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने के अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्यों से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया जो अधिकांशतया सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थी। यानी कि वो जो नारद जी को छोड़कर अन्य ऋषि आदि हैं वह कुछ इस जगत के कार्यों में भी रुचि रखते हैं, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुना था ना आपने? मंगलाचरण था सुखदेव गोस्वामी का कि तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, मंत्र को जानने वाले हैं, ये है वो है, लेकिन जब तक वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पण नहीं करते उनको कोई कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। तो इसी बात को समझते हुए कि भाई ठीक है, सब लोग अलग अलग साधन को करेंगे, सबकी अलग अलग योग्यता है, लेकिन भक्ति के बिना उनके किसी साधन में कोई दम नहीं है। ये बात समझते हुए उन नारद जी को जन्म दिया ताकि नारद जी भक्ति का प्रचार कर सकें। ये बात बोलते हैं। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है। मतलब अन्य सारे जितने भी साधन हैं, चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग, कोई भी योग है, उसकी सफलता में कुछ कुछ भक्ति का समावेश होता है। अब ये अद्भुत बात है कि वहां पे ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, भक्ति मिश्रित योग।
मतलब मुख्य योग है और भक्ति का सहारा ले जा रहा है। तो ये यद्यपि भक्ति के प्रति अपराध ही है एक तरह से, जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उसको सेकेंडरी साधन के रूप में स्वीकार करना तो ये अपराध ही माना जाएगा ना। फिर भी भक्ति देवी इतनी दयालु हैं कि उस साधन के पूरी पूर्णता प्रदान करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति साधन कर रहा है और भक्ति को सेकेंडरी रूप में ले रहा है तो वह व्यक्ति अगर वैष्णव का अपराध करेगा तो भक्ति कुछ नहीं देगी उसको। कर्मकांडीय लोग भी तो भगवान का नाम बोलते हैं। आप लोग जब करवाते थे कर्मकांड के यज्ञ तो उसमें भगवान का नाम आता था कि नहीं? माइक की बताइए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कोई पूजा कर्मकांड करवाते थे तो क्या भगवान विष्णु का नाम आता था कि नहीं आता था? जी, विष्णु। क्यों बोलते थे नाम? क्योंकि विष्णु भगवान का पूजन नहीं करेंगे तो एक तरह से फलीभूत नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। ये आपको भक्ति में आने के पहले पता था कि उस समय भी पता था? उस समय। वेरी गुड। देखिए प्रैक्टिकल है कि वेदवादी बता रही हैं कि इस प्रकार से कर्मकांड करने वाले पंडितों को भी पता है कि भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे तो उस कर्मकांड का फल नहीं मिलेगा। यानी कि उस कर्मकांड के फल को वस्तुतः भगवान की भक्ति ही दे रही है। लेकिन क्या वो केवल भगवान की भक्ति करते थे उस कर्मकांड में? नहीं। समझ में आ गया? यानी कि वह कर्मकांड कर रहे हैं मुख्य रूप से और साइड में थोड़ा भगवान का नाम भी उच्चारण करते हैं। यही तो, यस, समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से भगवान के नाम का सहारा लिया जा रहा है, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया जा रहा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। आश्रय का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जैसे आप नाव में बैठे तो भैया नाव ही पार करेगी, ये होता है आश्रय लेने का मतलब। इज इट नॉट? तो इस तरह की भावना नहीं रहती है। थोड़ा थोड़ा नाम बोल देते, नारायण, कृष्णा, विष्णु, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोल देते होंगे। तो ये भक्ति के प्रति एक तरह से अपराध ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति का ही आश्रय ले रहा है कि भाई मेरी जो भी सिद्धि है वो भगवान की भक्ति के द्वारा हो, तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसी कारण से, क्योंकि भक्ति का सहारा लिया जा रहा है पहले केसेस में, इसलिए लोगों को भक्ति नहीं प्राप्त होती है कि नहीं? लेकिन जब आप भक्ति का आश्रय ले रहे हैं कि भाई हम जैसे भी हो, हम बहुत पतित हैं, हमको पता है भगवान हम बहुत पतित हैं, लेकिन हम आपका आश्रय ले रहे हैं, तो अब भगवान और आपकी प्राप्ति करना, आपके चरणों की प्राप्ति करना चाहते तो भक्ति देवी आशीर्वाद देती हैं, भक्ति देवी बहुत खुश होती हैं और ऐसे व्यक्ति को हाईएस्ट लेवल पे भक्ति के प्रेम भक्ति की प्राप्ति कराती हैं। भाई साहब, ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हम पतित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? कोई कलिंग पैदा ही क्यों होते? लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा संबल, मतलब क्या संबल का मतलब होता है? सहारा है कि भगवान की भक्ति, हम इतना समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए चाहिए, करनी चाहिए, और इसके अलावा हमारा कोई आश्रय है भी नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बात, यानी कि भक्ति को किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं है अपनी सिद्धि देने के लिए, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अन्य लोग भक्ति पर आश्रित है। ये सुनने से आपके मन में क्या भावना आ रही है? भैया भक्ति करनी है। कोई भी दुर्गुण है वस्तुतः वह भक्ति करके ही नष्ट हो जाता है। ओके, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली। असली लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमन नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। क्या सेवा की नारद जी ने? भक्ति का प्रचार किया। बल्कि अब आ रही बात तो मैं बोल ही दे रहा हूं कि नारद जी भगवान कृष्ण के सामने एकदम है और भगवान कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न है, तो कहते हैं कि वरदान मांगो। तो कहते हैं एक वरदान आप हमको ये दीजिए कि आपका कोई भी भक्त भक्ति करके संतुष्ट ना हो कि हमने बहुत भक्ति कर ली। तो भगवान कहते हैं भाई ये आशीर्वाद आप क्यों मांगते हो? ये तो भक्ति का स्वरूप ही है। अगर भूल जाने हैं तो फिर से लिख लीजिएगा इसको। ये भक्ति का स्वरूप ही है कि जितनी भक्ति करेंगे उतना ही लगेगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो यानी कि भक्ति में कभी संतुष्ट तो होने वाले ही नहीं। सुख मिलेगा लेकिन ये नहीं कि अगर बहुत हो गया अब और नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो क्या ये तो भक्ति का स्वरूप ही है। और दूसरा क्या, चलो ये तो जो चीज स्वरूपतः सिद्ध है, जो स्वरूपतः सिद्ध है उसके लिए तो वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। तो बोले अच्छा फिर दूसरा वरदान क्या है? तो कहते हैं मैं शाश्वत काल के लिए आपकी कीर्ति का प्रचार कर सकूं। बहुत बार हम लोग सोचेंगे कि प्रचार तो बस तभी तो करना जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो, उसके बाद अपना मस्त, अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ पे नारद जी भगवान के सामने हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपके यश का प्रचार पूरे विश्व में करता रह सकूं। देखिए इसके पीछे बहुत बहुत गहरी बात है। क्यों? जिससे व्यक्ति प्रेम करता है वो जानता है कि उसको ये बात
उसको क्या बात अच्छी लगेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को कैच कीजिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसको ये बात पसंद है और हम वही चीज़ बार बार करने का प्रयास करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो नेगेटिव तो पता ही होगा कि अगर किसी को हम पसंद नहीं करते, हमको पता है कि ये बात बोलने से चिढ़ेगा, तो व्यक्ति बार बार वही बात बोलता है जो चिढ़ाती है ना। ये समझ में आ रहा है, बद्ध जीव में तो समझ में आता है, लेकिन ये बात भी समझ में आती होगी कि किसी से प्रेम करते हैं तो उसको वही बात बोलते हैं, वही भोजन देते हैं, बेसिकली जो उसको पसंद हो वही बात करते हैं। तो भगवान को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, स्पेशली मतलब भौतिक जगत के संबंध में, कि जीवों का उद्धार होना चाहिए। तो अगर हम अपनी इस इच्छा को प्रकट करते हैं या हमारे हृदय में भी इच्छा आती है कि हम भगवान के यश को बोल सकें, किसी तरह से उसमें हम लोग जुड़ सकें, हेल्प कर सकें, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस, बिकॉज कृष्ण दिस एक्टिविटी इज वेरी डियर टू कृष्णा। भगवान स्वयं गीता में बोल चुके हैं, ये भगवान के ज्ञान को, भगवत ज्ञान को दूसरों को देना सबसे अधिक उनको प्रिय है, ये बात है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि नारद मुनि की सेवा सर्वोच्च है। समझने का प्रयास कीजिए। कोई और ऋषि के पास गए तो क्या बोलेंगे आपको? यह तो नहीं कहेंगे कि भगवान की भक्ति ही करो। समझ में आ रहा है? इन 10 ऋषियों में से आप अगर नारद जी के पास जाएंगे तब नारद जी कहेंगे कुछ छोड़ो, सब कुछ भगवान की भक्ति करो। अगर आपको याद हो, संडे को मैंने क्लास में बता रहा था, नारद जी की बात थी कि अगर भक्ति कर रहे हो और तुम अपने स्वधर्म को त्याग दिए और गिर भी गए तो तुम्हारा नुकसान क्या है? मान लो नारद जी तुमसे ऐसे बात करते हैं, अरे तुम्हारा नुकसान क्या, ये बताओ। कि नारद जी, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि नारद जी के सामने बैठे हैं। नारद जी आप ये कह रहे हैं कि भक्ति ही करो, सब छोड़ दो, अब मान लो मैं गिर गया तो नारद जी ऐसे बोलेंगे, भाई तुम्हारा नुकसान क्या? बेटा ये बैठो तुम जरा, ये बताओ कि तुम धर्म त्याग दिए और भगवान की सेवा की, तुम्हारा नुकसान क्या है? राजकुमार, मैं नारद नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नारद जी तो सब बोलेंगे, राजकुमार प्रभु आपको नुकसान क्या हुआ? तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कहे ना। और तुम अब सारा धर्म कर लिए और भगवान का भजन नहीं किया तो तुमको फायदा क्या हुआ? ऐसे ही प्रीचिंग करेंगे ना। यही बोले हैं, मैं उनकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके बोल रहा हूँ, यही बोले हैं, को वाप्त आर्थो भजताम अभजताम सुधर्मता। अपने धर्म का पालन कर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो उसको लाभ क्या हुआ? मतलब कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार की क्रांतिकारी बात हमको तो बहुत प्रेरणा देती है कि भाई भक्ति में आने के बाद भी खूब गिरते हैं, गिरे चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी होपफुल, ब्रिलियंट प्रीचिंग बाय नारद जी। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, सेवा सर्वोच्च। सभी से बाकी को है कि भैया ये कर लो, तुम ये बन जाओ ना, भक्ति करो, भक्ति करके श्रेष्ठ हो जाओगे। कुछ प्रश्न है किसी का? तो आपका भी कुछ प्रश्न है? नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति मतलब क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शुद्ध भक्ति का स्वरूप भगवान ने वर्णन किया है। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए व्रत करते हुए नाम जप करूंगा इत्यादि। तो श्रवण कीर्तन आदि, यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पूजनम पाद सेवनम इत्यादि, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसका ये शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है। इसे स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं। समझने का प्रयास करें। जप मैं कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? प्रमाण कृष्ण प्रभु, आप बताइए, कोई अगर जप कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? अरे अरे भक्ति कर रहा है, बोलेंगे? ठीक है। अच्छा, कोई नहा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार भक्ति कर रहा है। फिर से प्रश्न सुनिए, कोई नहा रहा है तो आप ये कहेंगे कि भक्ति कर रहा है? और ना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि नहाना स्वरूप से भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए नहाते हैं तो इसलिए वो संग सिद्ध भक्ति के संग से जो है वो भक्ति हो जाती है। लेकिन अगर कोई भगवान को दीप दान कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? अरे भक्ति कर रहा है। अग्रीड? ये समझ में आ रहा है सबको? अगर अभी आप क्लास में बैठे हो, किसी को मालूम चल जाए कि आप भागवत सुन रहे हैं तो यही बोलेगा ना, यार तुम भक्ति कब बंद करोगे, 24 घंटे क्लास सुनते रहते हो। ऐसे तो सुना ही होगा आपने। हाँ, तो यानी अभक्तों को भी समझ में आ जाता है कि आप भक्ति कर रहे हैं। यानी कि जो भक्ति एकदम प्रकट दिखे कि हाँ भाई ये भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान के लिए भोजन बना रहा है, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा, उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति। क्लियर समझ में आया? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि इत्यादि, जिसमें डायरेक्ट कृष्ण की सेवा हो रही। तो अब वह सेवा जब भगवान के लिए डायरेक्ट होती है, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए होती है, तो उससे कहते हैं
दिव्य प्रेमा भक्ति। दिव्य क्योंकि भगवान का भक्ति है, और साथ साथ वे की किस लिए जा रही है, ताकि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, हमारा हृदय शुद्ध हो। तो ये सब दिव्य प्रेमा भक्ति है। इज इट ओके? साधन और साध्य भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। वह भक्ति जिसका जो अपनी इंद्रियों से संपादित की जाती है और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, उसको दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि उसका ये प्रोसेस भी दिव्य है और आपका जो गोल है वह भी दिव्य है। क्लियर हो गया एकदम? अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए, और आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा कि जब माला उठाओगे तो काहे के लिए कर रहे हैं? नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, जब इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जबरदस्त, बहुत सिंपल सीक्रेट है। जैसे किसी ट्रेन में आप बैठते हो तो ट्रेन को एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, अग्रीड, और वहां बैठ गए तो अपने आप पहुंच जाते हैं ना, जहां पहुंचने की इच्छा थी वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं? बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। तो आप जब करने बैठे हैं तो इतना याद रहना चाहिए कि हरिदास ठाकुर जी जब कैसे करते थे, समझे आप बैठ रहे हैं ताकि आपकी इस इच्छा के साथ कि हमको नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। नाम में रुचि मतलब भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम तो थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन नाम रुचि समझ में आती है ना, टेस्ट फॉर चैंटिंग। तो जब करने बैठे हो एक स्मरण रहे कि ये मैं नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए नाम कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो जो इच्छा लेकर के बैठे हैं वो इच्छा पूर्ण होगी ही, क्योंकि भगवद अमोघ भगवद भक्ति, क्या श्लोक है, भगवान की भक्ति, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। बड़ा मजेदार श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अर्चन व्यर्थ नहीं जा सकता है, लेकिन जिस श्रद्धा अर्थात जिस इच्छा के अनुसार संपादित करता है उसका फल का हेतु बनता है। क्या मैं समझा पाया? मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं बातों को समझा पाया। बाकी बहुत मजेदार है, जहां का टिकट लेके बैठते वहीं पहुंच जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो शास्त्र श्रवण करके हमने सुना ही था, अभी सुना ना, कि तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये अवेयरनेस के संग बैठिए कि मैं जब कर रहा हूँ, ये भागवत सुन रहा हूँ, इससे मेरी प्रीति हो जाए, भगवान की प्रीति हो जाए। तो वो जो एनर्जी है, ये जो भगवान की भक्ति की एनर्जी है, वो फीड आपका उस तरफ आपको लेके जाएगा। ईजी है, बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। चाहे कहीं से भी बैठे, इच्छा तो आप लेके बैठे हैं, ट्रेन में वहीं पहुंचा देगी आपको। वो सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। अपराध होता है प्रभु जी। तो देखिए एक बड़ी मजेदार बात है, नाम के प्रति अपराध का एक बहुत बड़ा अपराध ये है कि इतनी नाम की महिमा सुनने के बाद भी कोई नाम जप ना करे। और आप सुन चुके हैं, सूदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिदगण सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो जो उनका आश्रय लिए हैं, जो नाम का आश्रय लिए हैं, उनके नाम अपराध को भी भगवान नाम प्रभु ही नष्ट करते हैं। तो बार बार नामोच्चारण करने से अपराध नष्ट होता है, नाम नहीं जपने से अपराध नष्ट नहीं होते हैं। ओके, सो स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।